नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। आज इस क्लास में हम बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की होने वाली परीक्षाओं के दृष्टि से एक क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो सेमेस्टर की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएँ हैं, वो बहुविकल्पीय प्रश्न टाइप के प्रश्न आएंगे, जिसको हम आज इस क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो संभावित प्रश्न होंगे एग्ज़ाम में पूछे जाने के। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का। मानव ने कृषि करना सीख लिया था, किस युग में कृषि करना सीखा था मानव? क्वेश्चन है, मानव ने कृषि करना कब सीखा था, किस युग में? पहला है प्लीस्टोसीन युग में, या पुरा प्रस्तर युग में, या मध्य प्रस्तर काल में, या नव प्रस्तर काल में। तो नव पाषाण काल में, या इसे नव पाषाण काल भी कहा जाता है। तो मानव ने कृषि नव प्रस्तर काल में करना सीख लिया था। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो नगरीय बस्तियों की वृद्धि हुई है, तो पशुचारण व्यवस्था में, या कृषि अवस्था में, या खनन अवस्था में? तो इसका राइट आंसर है निर्माण अवस्था में जो है नगरीय बस्ती की वृद्धि हुई है। तो हम इस क्लास में क्वेश्चन टू आंसर ही देखेंगे, जिससे कि अधिक क्वेश्चन कवर हो जाएं इस क्लास में। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में भोजन संग्रहण या संचय मुख्यतः प्राप्त होता है। तो उच्च अक्षांशीय जो क्षेत्र हैं, यानी जो पृथ्वी पर जो रेखाएं हैं उच्च अक्षांशीय, तो जो क्षेत्र भोजन संग्रहण या समुच्चय प्राप्त होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? वनस्पति से, या कृषि से, या सभी से, या पशुओं से? जैसे उच्च अक्षांशीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वनस्पतियाँ ही हैं, वो वहाँ पर नहीं उपज पाती हैं अत्यधिक। वहाँ पर पशुओं का ही मुख्य आधार रहता है भोजन संग्रहण में। तो इसका राइट आंसर होगा खा, जो पशुओं से है भोजन संग्रहण के उच्च अक्षांश में। वही हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो विश्व में सबसे चतुर शिकारी निम्न में से किसे माना जाता है? अगर हम विश्व में, जैसे ये पिग्मी, एस्किमो, बुशमैन, या एक्वाधिर जो हैं, ये सब जनजातियां हैं जो शिकार करती रहती हैं, आकेटक जनजातियां हैं। तो इनमें से कौन सी जनजाति है जो शिकार के लिए सर्वाधिक चतुर मानी जाती है, यानी चालाक? तो पिग्मी या एक्वाधिर, तो इसमें एस्किमो है जो उच्च अक्षांश में पाया जाता है, जैसे कनाडा और जो साइबेरिया वाले क्षेत्र में है उच्च अक्षांश में। तो ये जो एस्किमो होते हैं, इनके जो शिकार करने के हथियार होते हैं उसे हार्पून कहते हैं, और इनके जो घर होते हैं, इनके घर बर्फ के घर होते हैं, उन्हें इग्लू कहा जाता है। तो ये सबसे चालाक शिकारी माने जाते हैं। हार्पून से ये मछली, सील मछली जैसे बड़े बड़ी मछलियों का शिकार करते हैं। वही अगले क्वेश्चन की हम बात करें, तो औद्योगिक दृष्टि से निम्न में से कौन सेवन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? औद्योगिक यानी जो औद्योगिक है उसमें से कौन सेवन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, या कोड़धारी वन जो होते हैं, या टुंड्रा वन? तो कौन से जो वन हैं उनकी लकड़ियाँ अधिक उद्योग में उपयोग की जाती हैं? तो वो हैं कोड़धारी वन, जिनकी लकड़ियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम करें, तो निम्न में से किस कटिबंध में मछली पकड़ने का कार्य सर्वाधिक होता है? तो शीतोष्ण कटिबंध में, जहाँ पर शीत और उष्ण यानी गर्मी और ठंडी वाले क्षेत्र में मछलियाँ होती हैं, वहाँ पर अत्यधिक पाई जाती हैं। तो शीत कटिबंध क्षेत्र में, शीतोष्ण में, शीत और उष्ण को मिलाकर शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। तो वहाँ पर मछली उत्पादन के लिए सर्वाधिक अच्छी स्थिति या कंडीशन होती है मछली के उत्पादन में। अगले क्वेश्चन की बात हम करें, तो निर्माण उद्योग निम्न में से किस प्रकार का व्यवसाय है? तो प्राथमिक में
कृषि आ जाता है, और उसे जो कृषि पालक पशुपालक ये सब जो हैं वो प्रथम में आ जाते हैं। द्वितीयक में जो है वो निर्माण आ जाता है। तृतीयक में उसका परिवहन आ जाता है, और चतुर्थ में सेवा जैसे क्षेत्र आ जाते हैं। सेवा और प्रशासक जो होते हैं वो चतुर्थ में आ जाते हैं। वही हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा भूदृश्य सांस्कृतिक भूदृश्य है? तो सांस्कृतिक भूदृश्य उसे कहते हैं वह क्षेत्र जो सांस्कृतिक हो, जिसमें मानव का आधिपत्य हो, मानव का जो प्रभाव अधिक हो, तो वो नगर है, वो सांस्कृतिक भूदृश्य है। जैसे जलोढ़, पंख, जलप्रपात ये सब प्राकृतिक हैं, और जो सांस्कृतिक भूदृश्य हैं जैसे नगर हो गए, तो ये निम्न में से भूदृश्य सांस्कृतिक भूदृश्य जो है वो नगर है। नंगला या पल्ली निम्न में से कौन से दृश्यभूमि में शामिल हैं? तो सांस्कृतिक भूदृश्य हैं। नगला और पल्ली जो बस्तियां होती हैं मानव के अधिवास, वो सांस्कृतिक भूदृश्य है। वो संस्कृति ऐसी है जहाँ जो मानव को मानव से अलग करती है। वही सांस्कृतिक जो नगरा पल्ली बस्ती है वो सांस्कृतिक भूदृश्य है। अगले क्वेश्चन में हम देखें तो विश्व में प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो विश्व में प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों की जो संख्या है वो 6 है। जापान एवं कोरिया के संस्कृति पर निम्न में से किस देश की संस्कृति का प्रभाव अधिक पड़ा है? तो जापान और कोरिया क्षेत्र जो है वो चीन की संस्कृति का अधिक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ये चीन के पड़ोसी देश भी हैं। तो इनका प्रभाव जो चीन का है वो जापान और कोरिया की संस्कृति पर पड़ा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस आदिम जाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है? तो जो किर्गिज जनजाति है, जैसा कि हम बता दिए हैं कि किर्गिज जो है वो अक्षांश में पाई जाती है, और भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र में है सेमांग है, जैसे मलेशिया में पाया जाता है। पिग्मी कांगो बेसिन दक्षिणी अफ्रीका में जो कांगो बेसिन वाले क्षेत्र में पाया जाता है, वही सकाई है। तो जो ये सब है भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश में रहते हैं, और किर्गिज है जो शीत कटिबंध वाले क्षेत्र में रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम करें तो कांगो बेसिन में रहने वाले पिग्मी आदिम जाति के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो जो पिग्मी जनजातियां हैं वो कौन सा विकल्प इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा सत्य है? तो पिग्मी की कौन सी विशेषताएं हैं? पिग्मी जो जनजाति है ये नाटे कद के होते हैं, ये ना पशु पालते हैं ना ही कृषि करते हैं, ये भी सही है, और ये छोटे कद के होते हैं। सबसे छोटी जनजातियां हैं वो पिग्मी ही हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं, उपयुक्त दोनों कथन गलत हैं। तो जो उपयुक्त दोनों कथन हैं ये सही है, क्योंकि जो पिग्मी जनजाति है वो नाटे कद के होते हैं। ये पेड़ों पर अपना निवास बनाते हैं, पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। तो ये क्वेश्चन गलत शायद दिया है, इसमें दोनों क्वेश्चन सही हैं जो दोनों आंसर दिए हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हिमयुग में हिमावरण का प्रभाव निम्न में से किस महाद्वीप पर सर्वाधिक पड़ा? तो जो यूरोप का क्षेत्र है वो उस पर हिमयुग का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका ये सब जो क्षेत्र हैं, अगर हम पृथ्वी को बनाएं तो ग्लोब को बनाएं तो जो उच्च अक्षांश में वो यूरोप क्षेत्र है, बाकी जो अफ्रीका है वो नीचे है, और ऑस्ट्रेलिया भी नीचे ही है। तो इसमें यूरोप है जो हिमयुग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, जिससे बर्फ से हमेशा ढका रहता था। तो हिमयुग में बहुत प्रभावित हुआ था जो यूरोप है, यूरोप महाद्वीप। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रवसन सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? तो वेगनर महोदय ने थ्योरी दिया था प्रवसन सिद्धांत का, तो वेगनर महोदय हैं। ग्रिफिथ टेलर ने संभववाद का जो अवधारणा दी थी, रुकोंजाओ जो सिद्धांत है, स्टॉप एंड गो थ्योरी। स्मिथ और एटजल जो है मानव भूगोल के पिता कहे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो
निम्न में से स्थानीय परिवहन का प्रकार है। तो स्थानीय परिवहन का प्रकार है गांव से शहर की ओर, शहर से गांव की ओर, अंतर क्षेत्रीय परिवहन। ये तीनों जो हैं जो स्थानीय परिवहन के प्रकार हैं। ड्रेन नाम की संज्ञा निम्न में से किस प्रकार के परिवहन से दी जाती है। जो ड्रेन है यानी जो भारत के, जैसे भारत को ले लीजिए तो ये यहाँ के पढ़े लिखे कुशल स्किल डेवलपमेंट वाले जो व्यक्ति हैं वो किसी दूसरे देश में जाकर काम करते हैं, तो इन्हीं को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। और ब्रेन ग्रेन उसे कहा जाता है जो कि स्किल और डेवलपमेंट लोग प्रवास करते हैं, यानी जैसे अमेरिका के लोग भारत में आ जाएं तो ब्रेन ग्रेन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उच्च गुण वाले व्यक्तियों का प्रवसन, यानी उच्च गुण वाले कुशल व्यक्ति प्रवास करके किसी अदर कंट्री में चले जाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो संगठन के अंतर्गत एक स्वास्थ्य वातावरण स्थापित करने के लिए जो OCTAP ये है जो ओक्टापेक्स शब्द की अभिव्यक्ति किसने की। तो परेश तथा राव ने किया था इस संगठन के अंतर्गत वातावरण को स्थापित करने के लिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो मानव संसाधन विकास प्रबंधकों के भीतर निम्न में से कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं है। तो मानव संसाधन विकास प्रबंधकों के भीतर निम्न में से जो हैं वो व्यावसायिक गुण, नेतृत्व क्षमता, तकनीकी क्षमता, ये उपयुक्त सभी हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन मानव संसाधन विकास की चुनौतियों में शामिल नहीं है। तो भूमंडलीकरण का प्रभाव, लागत, प्रतियोगिता, संक्रमण, संस्कृति की समस्या, ये उपयुक्त हैं जो मानव संसाधन विकास की चुनौतियों में शामिल नहीं है। निम्न में से किस राज्य में शहरों की संख्या सर्वाधिक है। अगर हम निम्न में से जो राज्य दिए गए हैं उनमें से सर्वाधिक जो नगर हैं यानी शहर हैं तो उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ। तो टर्सरी युग में मानव का जो आगमन हुआ पृथ्वी पर वो टर्सरी युग में हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा मानव भूगोल के मौलिक सिद्धांत नहीं है। तो मानव भूगोल के जो माल्थस महोदय हैं वह जनसंख्या पर अपना विचार प्रकट करते हैं, तो ये जो हैं वो मानव भूगोल के मौलिक सिद्धांत नहीं हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में। अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो। मिलते हैं अगली क्लास में। इससे पहले हम 2-3 क्लास लगभग अपलोड कर चुके हैं। BA प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर जियोग्राफी का जो पेपर होगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लगभग सब्जेक्ट हर यूनिवर्सिटी का जो है सिलेबस वो समान है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।